ऐसी इनइक्विटीज जो px अपॉन qx की फॉर्म की हो और यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म के कोई भी इनइक्विटी को सॉल्व करने का तरीका बेसिकली मेथड ऑफ इंटरवल है। अब ये मेथड ऑफ इंटरवल बेसिकली इसके लिए थोड़ा बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो चीजें यहाँ पे कि एक तो थोड़ा बहुत सेट थ्योरी, ठीक है, तो सेट थ्योरी में क्या क्या चीजें पता होना चाहिए उसके लिए वैसे मैंने कि थोड़ा बहुत सेट थ्योरी आप लोगों ने भी 9-10 में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो सेट थ्योरी का एक वीडियो का सीरीज, ठीक है, मैं अपने चैनल पे आज रात तक डाल दूंगा, जिसमें पूरा का पूरा मैं सेट थ्योरी और उसके कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, तो उसके बाद फिर हम उसके असाइनमेंट्स वगैरह भी हम लोग अपने क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सेट थ्योरी में की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी और आपको थोड़ा सा इनइक्विटीज की अलजेब्रा का ध्यान पता होना चाहिए, ठीक है। इनइक्विटीज का अलजेब्रा कैसा होगा कि देखिए सिंपल सा, फॉर एनी टू रियल नंबर्स, ठीक है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स a and b, there will always exist a tautology, ठीक है, there will exist a tautology between a and b। एग्जिस्टेंस ऑफ tautology का मतलब क्या है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ tautology का मतलब है कि दोनों में के बीच में कोई ना कोई कंडीशन या तो a लेस देन b होगा या फिर a ग्रेटर देन b होगा या फिर a इक्वल्स टू b होगा, अगर a और b रियल नंबर हैं, ठीक है। तो अगर दो नंबर दे रखे हैं a और b और लेट्स से, ठीक है, इफ a इज लेस देन b, तो दोनों तरफ अगर मैं कोई कांस्टेंट ऐड करूं तो उससे इनइक्विटी साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दोनों तरफ एक कांस्टेंट में सब्ट्रैक्ट करूं उससे भी इनइक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मतलब सीधी सिंपल सी बात है, आज राम श्याम से बड़ा है, आज से 10 साल बाद कौन बड़ा होगा, आज से 10 साल पहले कौन बड़ा था, ठीक है। तो भाई देखो आज चाहे दोनों के का सेम अमाउंट से आगे पीछे हो रहे हैं ना, तो रिलेटिव ऑर्डर उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे k कैन बी एन रियल नंबर, लेकिन अगर k टाइम्स a की बात हो रही है, k टाइम्स a और k टाइम्स b, तो इसमें इनइक्विटी चेंज नहीं करेगी अगर k कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इक्विटी साइन चेंज हो जाएगा, के ए विल बी ग्रेटर देन के बी इफ के इज नेगेटिव। मतलब नेगेटिव क्वांटिटी के मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्विटी साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, जरा देखिए कि अगर हम यहाँ पे ये लेट से ओरिजिन था, ये ए है और ये क्या है, बी, ठीक है। और क्या केस हो सकते हैं, 0, ये वाला ए है और ये वाला क्या है, बी, या फिर ये हो सकता है कि 0 और फिर यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तीनों केस में ए इज लेस देन बी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि -a की, ठीक है, तो -a की बात करूंगा तो -a मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, साइड चेंज हो जाता है, तो -a इधर आ जाएगा और -b ओरिजिन के बाद बिल्कुल ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ए नेगेटिव है तो ये इधर आ जाएगा इधर, ठीक है, ए, और बी पे माइनस लगाया तो बी यहाँ पे आ जाएगा -b, ठीक है। अब देखो ए, अब माइनस अप्लाई करा तो ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, इमेज देखो, तो ये -b -a, तीनों केसेस में देखो, क्योंकि देखो ये इमेज ले रहे हैं ना, तो जितना लेंथ ये होगा उतना लेंथ ये होगा, तो यहाँ पे ए का डिस्टेंस कम था तो यहाँ ए का डिस्टेंस कम हुआ, बी का डिस्टेंस ज्यादा था तो बी का डिस्टेंस ज्यादा हुआ। तो इस तरह से आप सब जगह देखो कि पहले ए वॉज लेस देन बी, लेकिन -a इज ग्रेटर देन -b, ठीक है। तो नेगेटिव क्वांटिटी के मल्टीप्लाई करने से होता क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी के मल्टीप्लाई करने से इनइक्विटी साइन बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा, वॉट एवर बी द इनइक्विटी साइन दैट विल चेंज। अब इसी तरह से अगर मैं किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है, अब a बाय के, b बाय के, अब ये वाली चीज एक तरह से यही है, क्योंकि k की जगह कौन आ गया, 1/k आ गया, ठीक है, इससे ज्यादा और क्या चेंज आया। तो a बाय के
अगर a is less than b, तो a by k will be less than b by k if k is greater than 0. a by k is greater than b by k if k is less than 0. ठीक है। इसके अलावा छोटी छोटी इक्विटीज की कंडीशंस थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर a is less than b and c is less than d, then a plus c is less than b plus d. अगर ए बी सी डी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो ए सी विल बी लेस देन बी डी। ठीक है, अगर ए बी सी डी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इन कंडीशंस को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कभी जरूरत पड़े तो यू कैन यूटिलाइज दिस थिंग। ठीक है, ओके। तो ये बेसिक रूल होते हैं इनइक्विटीज में। ठीक है, अच्छा, इनइक्विटीज का यूज कहाँ होगा ये देखते हैं। अब जैसे देखो, सिंपल सी बात समझो कि अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आप उसको ऐसे लिख देते हो, कर्ली ब्रैकेट्स में 1 करके ऐसे लिख देते हो कि भाई x का एक ही सॉल्यूशन आया। अच्छा, सेट के बारे में जो अगर सबको पता नहीं हो तो सिंपल, सेट इज व्हाट, कलेक्शन। सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है। ठीक है, किसका? किसी भी नंबर्स का कलेक्शन हो सकता है, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट का। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड। ठीक है, अगर x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 आ गई तो मतलब x विल बी ओनली एट दिस पॉइंट। ठीक है, 1 वाला जो पॉइंट होगा वहीं पे आपका x हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x लाइज एनीवेयर ऑन द राइट ऑफ 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है? a इज ग्रेटर देन b, देन a शुड लाई ऑन द राइट ऑफ b। दैट मींस अगर ये 1 है तो x कैन लाई एनीवेयर ओवर हियर। मतलब x जो है वो यहां से लेके यहां तक कहीं भी लाई कर सकता है। अब देखो कि यहां से लेके यहां तक एक पूरा एक कंटिन्यूअस इंटरवल है, मतलब यहां से लेके यहां तक के सारे नंबर्स आएंगे। अगर मुझे इन सब नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो सबका नंबर नाम तो लिख ही नहीं सकता ना कि यार ये वाला भी है, ये वाला भी, ये वाला भी है। तो हमें इस तरह के कंटिन्यूअस इंटरवल्स को शो करने का एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ढूंढना था। इस कारण से हम लोगों ने क्या डिफाइन करा? इंटरवल। ठीक है, क्या डिफाइन करा हम लोगों ने? इंटरवल। समझ में आया यहाँ तक? 3 तरह के इंटरवल हम लोग ने डिफाइन करे कि अगर मैं कभी बोलता हूं क्लोज ए टू बी कि x जो है वो इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि x इज ए रियल नंबर बिटवीन a एंड b, एंड x कैन आल्सो बी इक्वल्स टू a एंड x कैन आल्सो बी इक्वल्स टू b। तो x की वैल्यू a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, और a से लेके b के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तीसरा होता है कि x से दूसरा होता है x इज एलिमेंट ऑफ ऐसे, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू a से लेके b के बीच में लाई करती है। फिर तीसरा होता है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, ऐसे या फिर ऐसे। इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे ये, और इस वाले पार्ट को आप ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, ये वाला जो लिखा है ना ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है कुछ फॉरेन बुक्स में, लेकिन नॉर्मली इंडियन बुक्स में ऐसे ही यूज करा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक तरफ ओपन है और एक तरफ क्या है? क्लोज्ड है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है क्लोज्ड, और ये ऐसे ओपन ब्रैकेट, इसके सिंपल ब्रैकेट्स का मतलब होता है ओपन। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि अगर जैसे मैंने ये वाली चीज बोली, ये वाला, इसका मतलब है कि x a से लेके b के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्लोज ब्रैकेट a पे लगा है तो x की वैल्यू a भी अलाउड है। यहाँ पे मतलब है कि x कैन लाई बिटवीन a एंड b, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट b पे लगा है तो x कैन बी इक्वल्स टू b ऑल्सो। ठीक है, मतलब a से लेके b के बीच में सारे रियल नंबर्स और साथ में b भी। तो कभी ऐसे पूरे एक इंटरवल रिप्रेजेंट करना है, तब यहाँ पे हम लोग इस तरह से इंटरवल यूज कर सकते हैं।
ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ रूल्स का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ इंटरवल यूज करेंगे, तो जब भी आप ऐसे इंटरवल लिख रहे हो तो आप माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे कभी भी ब्रैकेट जो रहेगा वो क्लोज नहीं होगा, ठीक है? एट माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी ओपन ब्रैकेट। जैसे अगर मैंने बोला x माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1। रियल नंबर लाइन पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये रहा 1, x शुड लाई ऑन द राइट ऑफ 1, दिस होल रीजन। ये पूरा का पूरा रीजन सॉल्यूशन हुआ। इस रीजन को बताओ कहां से कहां तक है? 1 से लास्ट, ये एंड क्या होगा? इन्फिनिटी। ये क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपका 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है? यहाँ पे देखो इक्वलिटी नहीं है, मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और यहाँ भी ब्रैकेट हम क्या लिखेंगे? ओपन। यू डू नॉट एग्जैक्टली नो कि व्हाट द इन्फिनिटी इज, ठीक है? समझ में आया सबको ये? तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे चीज का ध्यान रखेंगे कि 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में इसको मतलब लाई करना होगा, ठीक है? अब इसी तरह से अगर मान लो ऐसा होता है कि x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो उस केस में आप क्या बोलते हैं? इस पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मतलब x इस इंटरवल में लाई करेगा और ये होगा x इज एलिमेंट ऑफ क्या? क्लोज्ड 1 से लेके इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इक्वलिटी है लेकिन स्टिल हम इन्फिनिटी पे क्या लगाएंगे? ओपन ब्रैकेट। इक्वलिटी हो या ना हो, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ब्रैकेट हमेशा ओपन ही जाएगा, ठीक है? क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये तो इंटरवल में को लिखने का तरीका वो जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? अब देखो ये कि मेथड ऑफ इंटरवल की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है? मेथड ऑफ इंटरवल की शुरुआत जो होती है वो कुछ सिंपल सिंपल चीजों से स्टार्ट होती है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि x प्लस वन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? अगर तुमसे बोलूं कि x माइनस वन इज लेस देन 0, तीसरा बोलूं कि x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, चौथा 2x प्लस वन इज लेस देन इक्वल 0, बताओ सॉल्यूशन सेट क्या क्या आएंगे, ठीक है? इनके सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन माइनस 1, x इज ग्रेटर देन माइनस 1, तो इसका मतलब इंटरवल फॉर्म में क्या लिखेंगे? x इज एलिमेंट ऑफ माइनस 1 से इंफिनिटी। यहाँ पे x इज लेस देन 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब x शुड बी एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 1। इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x इज एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा? 3 से लेके इंफिनिटी। 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 बाय 2। ध्यान दो 1 को उधर ले गए तो इनिक्विटी साइन दोनों तरफ हमने 1 ऐड करा और 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा तो 2 पॉजिटिव क्वांटिटी थी, तो इनिक्विटी साइन में कुछ चेंज नहीं हुआ, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाय 2 आ रहा है। तो x इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय 2 आ रहा है, तो यहाँ पे x इज एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी 2 लेके 1 बाय 2। अब ये इक्वलिटी है तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी पे ब्रैकेट कैसा आएगा? ओपन आएगा। समझ में आया आपको ये?